हम लोगों ने तय किया है, हमारी सरकार बनेगी, सतीश जी एमएलए बनेंगे, श्रीलता जी एमएलए बनेंगी, और जब ये बनेंगी तो महिलाओं को 4 गैस का सिलेंडर साल में मुफ्त दिया जाएगा, इसकी भी हम चिंता करेंगे। इसके साथ साथ एक बैकवर्ड कमेटी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चलेगा। उसी तरीके से हम पैडी पर, चावल पर हम एमएसपी 3,100 प्रति क्विंटल देंगे, इसका भी हम काम करेंगे। और फर्टिलाइजर में जो हम प्रति एकड़ 18,000 फर्टिलाइजर पर हम सब्सिडी दे रहे हैं, उस पर हम 2,500 रुपए और बोनस मार्जिनल फार्मर्स को इनपुट देंगे, इसकी भी हम चिंता करेंगे। हम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को घटाएंगे। हम बच्चों को जो कॉलेज जाएंगी बच्चियां, उनको हम फ्री लैपटॉप देंगे, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1% पर हम लोन देंगे, ये भी हम काम करेंगे। इसी तरीके से 6 महीने के अंदर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप ए और ग्रुप बी की ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा करा के हम नौकरियां लगाएंगे, इसकी भी हम चिंता करेंगे। और इसके साथ साथ जो आयुष्मान भारत में आज गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता है, अब वो 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और हमारे बुजुर्गों के लिए फ्री, उनको हम राम मंदिर के दर्शन कराएंगे और काशी धाम के भी दर्शन कराएंगे, ये भी हम काम करेंगे। और 17 सितंबर को हम उसको हैदराबाद लिबरेशन दिवस की तरह तेलंगाना में मनाएंगे, और इसकी भी हम पूरी ताकत से इस काम को करेंगे। इसलिए मित्रों, दोनों तरफ भ्रष्टाचारी पार्टी है, एक तरफ बीआरएस है, एक तरफ कांग्रेस है, लोगों की सेवा करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और इसको ताकत आपको देनी है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप श्रीलता जी को जिताइए, सतीश रेड्डी जी को जिताइए। बोलिए, जिताएंगे ना? जिताएंगे ना? कमल खिलाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। तेलंगाना की विषय पर अगर हम चर्चा करें तो हम जानते हैं कि तेलंगाना राज्य बहुत तपस्या के बाद, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद, लाखों लोगों ने अपना योगदान करने के बाद तेलंगाना स्थापित किया। लेकिन तेलंगाना को आज का जो नेतृत्व है उसने पीछे धकेल दिया, और तेलंगाना में एक परिवार, केसीआर परिवार को बढ़ाने का काम ये तेलंगाना की सरकार ने किया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए जिस तरीके से आर्थिक मदद पहुंचाई है तेलंगाना को, इसके लिए तेलंगाना की जनता सदा ऋणी रही है। लेकिन ये सारी चीजों का कुशासन, मिसमैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट के साथ साथ भ्रष्टाचार, इसके कारण आज तेलंगाना में विकास का काम बिल्कुल रुक गया है, यह भी हमारे ध्यान में आता है। आज महंगाई तेलंगाना में सबसे ज्यादा, तुष्टीकरण तेलंगाना के अंदर एक प्रमुख भाषा को अलग तरीके से उसको राज्य भाषा बनाना, इसके साथ साथ मंदिरों की जमीन को लोगों को हस्तांतरित कर देना, और इसके साथ साथ असंवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रिजर्वेशन देकर के तुष्टीकरण, अपीजमेंट और रिजर्वेशन 4% देकर के बाद में उसको 12% का प्रस्ताव लाना, यह तेलंगाना की वर्तमान सरकार कर रही है। इसके साथ साथ एक आईटी पार्क किसी विशेष धर्म विशेष के लिए अलग से बनाना, इस तरीके का हैदराबाद में घोषणा करना, ये केसीआर का तुष्टीकरण, अपीजमेंट का नतीजा है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो यहां ये भी कहूंगा
कि ये बीआरएस नहीं है, ये भ्रष्टाचारी राक्षसुला समिति है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। ये भ्रष्टाचार करने वाली राक्षसुला समिति है। और आपके याद के लिए मैं बताना चाहता हूं, आपको याद है ना धरनी पोर्टल? ये धरनी पोर्टल गरीब आदमी की जमीन को हड़पने का एक तरीका है, हरने का तरीका है, और गरीब आदमी की महंगी जमीन को हड़प लेने का तरीका है। और इसके लिए एक षड्यंत्र के तहत ये धरनी पोर्टल का काम चलता है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूंगा, यहां प्रधानमंत्री जी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट दिया। वह कालेश्वरम प्रोजेक्ट हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू ए एटीएम फॉर केसीआर, केशव चंद्रशेखर राव के लिए वो एक एटीएम बन गया है। 38,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आज 1,20,00,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। और इसके साथ साथ उसकी जमीन धंस रही है, उसकी जमीन नीचे जा रही है। ये बताता है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रोकने का काम केसीआर ने किया, उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को रोकने का काम किया, और 2 BHK के मकान के बारे में चर्चा की, और वह भी कुछ उन्होंने नहीं दिया। इसके साथ साथ जो विकास के काम चले हुए थे, उस काम को रोकने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं मित्रों, अगर युवाओं को विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अगर महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अगर किसानों को ताकत देना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अगर तेलंगाना को मजबूती देनी है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। और ये मत भूलना कि कांग्रेस पार्टी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने तेलंगाना राज्य को जब बनने की बात आई तो आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 600 से ज्यादा लोग वो मारे गए, और उसके साथ साथ 1500 लोगों और 1200 लोग उन्होंने अपनी आत्महत्या की। ये भी हम सबको मालूम है। और इसी तरीके से जो कांग्रेस का काम था, वो काम तेलंगाना को राज्य बनाने से रोकने का काम था। एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, आजकल फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। कांग्रेस बीआरएस को गाली देकर भ्रष्टाचार की बात कर रही है, और बीआरएस कांग्रेस को भ्रष्टाचार के लिए गाली दे रही है। ध्यान में ये रखो कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं, दोनों ही ने ही कुशासन किया है, और दोनों की ही छुट्टी होनी चाहिए, और कमल खिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।